की नव रचना का रचने लिए विधान। सतयुग की नव रचना का रचने लिए विधान। अमृत वाणी सुना रहे फिर गीता के भगवान। ओम शांति। 23 नवंबर 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, जब विनाश का समय होता है तो कुछ बच तो जाते ही हैं। राम की सेना या रावण की सेना, दोनों से बचते जरूर हैं। तो रावण की सेना चिल्लाती है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि त्राही त्राही बहुत होती है। तुम बच्चों में भी अनन्य जो हैं, वही लायक होंगे विनाश देखने के, वही हिम्मत वाले होंगे। जैसे अंगद के लिए बतलाते हैं कि वह स्थिर रहा ना, विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख न सके। दूसरा पॉइंट है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, यह 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। सतोगुण वाला व्यक्ति भला, पुण्यवान, करुणावान, मैत्रीवान, दयावान, प्रेमी, क्षमावान, नम्रताशील, सहनशील होता है। रजोगुणी खाने पीने, आराम, मौज शौक वाला होता है, मनोरंजन में समय मन धन लगा देता है। और तमोगुण वाला व्यक्ति दूसरों को कष्ट देने वाला, अपराध करने वाला होता है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला। देही मना आत्म अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा। दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। आज का प्रश्न है, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकती है? उत्तर है, जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो। कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे यह ड्रामा में था, कल्प पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात ही नहीं। परंतु बच्चों को महावीर बनना है, जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते, अवस्था एक रस रहती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, निर्भय बनना है। दूसरा है, हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। आज का वरदान है, हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रत्न चुभता है, पत्थर नहीं, ऐसे आप होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ, तो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी और वह जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। आज का स्लोगन है, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए।
मुरली के मुख्य पॉइंट्स विस्तार से। आज गीत बजा ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। जब विनाश का समय होता है तो कुछ बच तो जाते ही हैं। राम की सेना या रावण की सेना, दोनों से बचते जरूर हैं। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए और फिर पिछाड़ी में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि त्राही त्राही बहुत होती है। तुम बच्चों में भी अनन्य जो हैं वही लायक होंगे विनाश देखने के, वही हिम्मत वाले होंगे। जैसे अंगद के लिए बतलाते हैं कि वह स्थिर रहा ना, विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख न सके। त्राही त्राही होती है, तुम सामने देखते रहेंगे। जो अच्छे अनन्य बच्चे बाबा के मददगार सपूत बच्चे हैं, वह दिल पर चढ़े हुए हैं। हनुमान कोई एक नहीं था, सब हनुमान महावीरों की ही माला है। अभी तुम समझते हो गीता का भगवान शिव है, न कि दैवी गुणों वाला देवता श्री कृष्ण। अभी है संगम युग, फिर सतयुग जरूर होगा। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ज्ञान ले रही है, मनुष्य फिर समझते हैं ज्ञान दे रही है। इतना फर्क हो गया है, वह बाप वह बच्चा। इन बातों को तुम जानते हो। श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं, उन्होंने 84 जन्म पूरे लिए हैं। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम ही सबसे पहले बिछड़े हैं, बाकी सब आत्माएं तो बाबा के साथ वहां रहती हैं। इसका अर्थ कोई नहीं समझते। बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। बहुत अच्छे बच्चे भी देह अभिमानी हैं, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। जो योगी नहीं वह धारणा नहीं कर सकते। यहाँ तो सच्चाई चाहिए, पूरा फॉलो करना चाहिए। जो सुनते हो वह धारण कर समझाते रहो। निर्भय रहना है, ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफतें आदि आती हैं तो समझना है यह ड्रामा में है। तुम सब महावीर हो ना, तुम्हारा नाम बाला है। 8 बहुत अच्छे महावीर हैं, 108 उनसे कम हैं और 16,000 उनसे कम। यह बादशाही कल्प पहले भी स्थापन हुई है, सो होनी है। बहुत संशय में आकर छोड़ भी देते हैं। जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है तो भी पीते नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं तो भी पीते नहीं है, एकदम मुंह फेर लेते हैं तो बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं। यह तो गाया हुआ है भारत अविनाशी खंड, अर्थात अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत ही स्वर्ग था। इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे वह राजाओं का राजा बन जाते हैं। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाएगी। अब ज्ञान फिर से तुमको मिल रहा है। मुख्य एक बात है, भगवान सबका बाप है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था, अब गंवाया है। यह सुख दुख का खेल है, यह अच्छी रीति से समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। तमोगुणी माया का विस्तार। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, यह 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं यह तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है
और कलयुग है तो तमोगुण है। मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण, सतो प्रधान चाहिए। हाँ, जब सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया, गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधान का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति।